नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आईपीओ बाजार में इन दिनों बाहर आई है। हर हफ्ते एक दो आईपीओ आ ही जाता है। यदि आप भी इसमें रुचि रखते हैं तो इसमें पैसा लगाकर कमाने का एक और सुनहरा मौका आने वाला है। गहनों का कारोबार करने वाली कंपनी कल्याण ज्वेलर्स अपने आईपीओ को 16 मार्च 2021 को खोलने वाली है। कल्याण ज्वेलर्स भारत के सबसे पुराने फैमिली बिजनेस में से एक है, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत 1908 में की। उनके इस बिजनेस में 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये भारत का एक जाना माना फैमिली बिजनेस है। इस ग्रुप की नींव नैतिकता, ईमानदारी और सभी बिजनेस प्रैक्टिस के मूल के साथ रखी गई है। इस स्वतंत्र भारत में आत्मनिर्भर और राष्ट्र निर्माण के साथ इसकी जर्नी शुरू हुई थी। कल्याण ज्वेलर्स की स्थापना 1993 में की गई थी। कल्याण ज्वेलर्स के 30 जून 1993 तक भारत और विदेशों में 137 आउटलेट्स हैं। कल्याण ज्वेलर्स इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। ये ब्रांड ट्रेडिशनल ज्वेलर्स के लिए पहचाना जाता है। कल्याण ज्वेलर्स की बहुत अधिक फेमस होने के कारण उन्होंने अपने आउटलेट्स को विदेशों में भी खोला है, जिनमें से मलेशिया, सिंगापुर, यूएसए, श्रीलंका आदि देश शामिल हैं। कल्याण ज्वेलर्स ग्राहकों की सभी विशिष्ट प्राथमिकताओं को पूरा करता है और उनके नीड्स एंड वांट्स को वो सेटिस्फाई करता है। कल्याण ज्वेलर्स अपनी ज्वेलरी का निर्माण भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर करता है। ये अपनी मार्केटिंग क्षेत्र विशिष्ट विपणन रणनीति पर आधारित करता है ताकि स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार कल्याण ज्वेलर्स उन कुछ ज्वेलरी कंपनियों में से थी जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने सभी गहने बीआईएस हॉलमार्क करवाए हुए हैं। कस्टमर सेवा ने अपने ग्राहकों में विश्वास में बहुत मदद की है। माय कल्याण सेंटर के समर्पित कर्मचारियां डोर टू डोर जाकर मार्केटिंग करते हैं और अपने ब्रांड का अधिक से ज़्यादा अधिक प्रदर्शन करके प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1750 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा हुआ है। आईपीओ के तहत कल्याण ज्वेलर्स 1000 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। 750 करोड़ रुपए मौजूदा शेयर्स की बिक्री यानी कि ऑफर फॉर सेल के कल्याण ज्वेलर्स का कहना है कि इस आईपीओ से जुटाए गए राशि का इस्तेमाल कंपनी के विस्तार में किया जाएगा। देश की बड़ी ज्वेलरी रिटेल कंपनी में शुमार कल्याण ज्वेलर्स केरल की कंपनी है। इस आईपीओ में कल्याण प्रमोटर्स टीएस कल्याण रमन 250 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचेंगे, जबकि वारबर्ग पिकनिक्स की स्वामित्व वाली कंपनी हाईडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 500 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचेगी। कल्याण ज्वेलर्स अपने जुटाए हुए पैसे को अपने कंपनी को और बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्ट करने वाली है, इसलिए उस आईपीओ के पैसे का वो यूज़ करने वाली है, न कि वो अपने कर्ज को कम करने के लिए। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है और उस आईपीओ से जो पैसे उनको मिलते हैं वो अपने कंपनी को एक्सपांड करने, बड़ा करने के लिए अगर यूज़ करती है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है एक कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ को देखेंगे। जैसे कि कंपनी ये बहुत ही एक लार्ज पैमाने पर काम करती है और ये कंपनी काफ़ी ट्रस्टवर्दी है और इसके जो नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी की जो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है उनके पास। नेक्स्ट हम कंपनी का फाइनेंशियल शीट देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2018 में इसका था 1409 और 2019 में 48.64, ये ब्रैकेट में है, यानी कि नेगेटिव हमको शो कर रहा है कि हो सकता है हमको इधर लॉस हो। और जब 2020 में 31 मार्च 2020 में इसका जो प्रॉफिट है 1422 है। फिर आगे जाकर 31 दिसंबर 2020 को ब्रैकेट में 799.48 यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है कि उनको इतना इधर लॉस हुआ है। तो दोस्तों, कंपनी के में बहुत उतार चढ़ाव इधर हमको दिख रहे हैं, जितना हमें इधर शीट में दिख रहा है। अगर आप इस शेयर में या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आईपीओ से जो इनको पैसे मिलने वाली है वो अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहती है, ना कि अपने कर्ज को कम करने के लिए वो यूज़ करने वाली है। जो कंपनी अपने कर्ज को उतारने के लिए आईपीओ लाती है उन कंपनी से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये आईपीओ कब आ रहा है? आईपीओ की ओपनिंग डेट है 16 मार्च 2021 और क्लोजिंग डेट है 18 मार्च 2021
और ये जो IPO है BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड होने वाली है। नेक्स्ट आपको मिनिमम इस IPO का एक लॉट लेना पड़ेगा। एक लॉट में 172 शेयर्स है और ये एक लॉट लेने के लिए आपके पास 14,964 इतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और अब मैक्स टू मैक्स इस IPO के 13 लॉट्स ले सकते हैं और उस लॉट्स में 2,236 शेयर्स रहेंगे और उसके लिए आपके पास 1,94,532 इतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तब आप इस IPO को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस IPO के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डेट है 16, 17, 18। इसके दौरान आप इस कंपनी के लिए, इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPO में अप्लाई करने से पहले आप कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी मैनेजमेंट टीम्स और जो इसके बैलेंस शीट होते हैं, फंडामेंटल्स और कैश फ्लो, इन सबको अच्छे से स्टडी करें, फिर आप इस IPO में जाके इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।